हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लागत चैप्टर का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने 4 पार्ट्स आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, चैप्टर और भी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, जिसके अंदर इस चैप्टर के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको करवा के जाऊंगा, सारे फॉर्मूले आपको समझा के जाऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम के अंदर इजीली कर सकते हो। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पूरा न्यूमेरिकल्स आज की क्लास के अंदर हमें पढ़ना है। क्योंकि लागत चैप्टर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इसमें बहुत सारी थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो थ्योरी हमने जो 4 पार्ट आपके लिए मैंने अपलोड करे, उसके अंदर पूरी थ्योरी मैंने इस चैप्टर की कवर कर दी है। आज की क्लास के अंदर बस मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाने वाला हूं इस चैप्टर के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्यात्मक प्रश्न के बारे में। लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप सभी बच्चे याद रखना, टीसी का मतलब होता है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। टीएफसी जैसे हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत कहते हैं। टीवीसी जिसे हम कुल परिवर्ती लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एएफसी जिसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं। एबीसी जिसे हम औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। और एटीसी जिसे हम औसत कुल लागत कहते हैं। ये इसलिए मैंने लिखवा दिया है क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार हिंदी में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं और कई बार इंग्लिश में भी लिखे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एब्रिविएशन को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब आइए, मैं कहता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आप ये 5 फॉर्मूले याद कर लो। सारा खेल इन्हीं 5 फॉर्मूलों का है। यही 5 फॉर्मूले क्या होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपके पास टीसी भी होता है और आपके पास टीएफसी भी होता है और आपको टीवीसी निकालना होता है। तो ये जो टीएफसी है ये मूव करके इस साइड चला जाता है तो माइनस हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, टीसी माइनस टीएफसी इक्वल टू टीवीसी। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को मूव करना भी आपको आना चाहिए कि ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है टीसी, इसमें कई बार टीवीसी भी निकालना पड़ जाता है, टीवीसी भी निकालना पड़ जाता है। तो ये मूव करना आपको आना चाहिए। उसके बाद अगला फॉर्मूला हम एवरेज का देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका एवरेज देखेंगे, टीएफसी का एवरेज देखेंगे। तो फॉर्मूला होगा एएफसी, एएफसी इक्वल टू में टीएफसी ऊपर रखेंगे, नीचे उत्पादन की इकाइयां या फिर आप आउटपुट बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एबीसी। एबीसी किसका एवरेज है, टीवीसी का, तो हम टीवीसी ऊपर रखेंगे, नीचे रख देंगे आउटपुट। उसके बाद हम निकालने वाले हैं एटीसी। एटीसी किसका एवरेज है, टीसी का, तो टीसी रखेंगे ऊपर और नीचे रख देंगे आउटपुट। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट 2 तरीके से निकल सकता है, टीवीसी से भी निकल सकता है और इसको हम लोग निकाल सकते हैं टीसी से। तो ये मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया है, फॉर्मूला मैं ठीक कर देता हूं। इसका एक और फॉर्मूला होता है टीसी एन माइनस टीसी n-1। मार्जिनल कॉस्ट के 2 फॉर्मूले हैं, सीमांत लागत के 2 फॉर्मूले हैं। एक टीवीसी n माइनस टीवीसी n-1, यानी कि टीवीसी के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस करो। सेम यही फॉर्मूला टीसी n माइनस टीसी n-1, यानी टीसी के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको मूव करने भी आने चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास एबीसी भी होता है और आपके पास टीवीसी भी होता है, ये दोनों होता है। अब आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो ये इधर जाके इनटू होगा, फिर ये इधर आके डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला क्या बना, टीवीसी डिवाइड में एबीसी और यहां पर आउटपुट, ठीक है। तो ये आपको मूव करना आना चाहिए। जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको मूव करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन वाला कहता है कि टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एबीसी तथा एमसी ज्ञात करें। और आपको 2 चीजें गिवन है, उत्पादन की इकाइयां गिवन है 0 से लेकर 6 तक, इसी को हम लोग आउटपुट भी कह देते हैं। और ये हमारे को टीसी इसके अंदर गिवन है और क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें हमसे निकलवाई जा रही है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे को आउटपुट, ठीक है। आउटपुट 0 से लेकर 6 तक गिवन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या गिवन है, टीसी। टीसी हमारे को कितना है, पहला है 60, फिर है 80, फिर है 100, 111, उसके बाद 116, फिर 130 और 150। ये हमारे को टीसी गिवन है। अब हमसे निकलवाया क्या क्या जा रहा है देख लेते हैं एक बार। हमें निकालना है टीएफसी, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है टीवीसी, उसके बाद हमें निकालना है एएफसी, उसके बाद निकालना है एबीसी और लास्ट में हमारे को निकालना है
मार्जिनल कॉस्ट। ये कॉलम्स हमारे को कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले नंबर की बात देखो, सबसे पहले टीएफसी हमें निकालना है, तो टीएफसी में यहां पर हिंट दिया हुआ है, जब आउटपुट जीरो होता है, मैंने आपको बताया था जब हम एक भी यूनिट को प्रोड्यूस नहीं करते, जब हम एक भी इकाई का उत्पादन नहीं करते, तो उस समय जो हमारी लागत होती है वो लागत क्या होती है, हमारी टीएफसी। इस समय जो हमारी लागत है ये कुल लागत, क्योंकि इस समय परिवर्ती लागत तो कितना होगा, जीरो होगा, परिवर्ती लागत कुछ होगा नहीं, तो जो भी लागत है वो टीएफसी ही है। तो यहां पर लिख देंगे टीएफसी 60। और टीएफसी स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहता है, इसलिए स्थिर लागत हम सब में कैसा लिख देंगे, एक समान लिख देंगे। बताओ जी, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, टीबीसी। देखो मैं यही चीज कह रहा था कि आपको फॉर्मूला मूव करना आना चाहिए। अब जैसे हमारे को यहाँ पर टीबीसी निकालना है, हमारे को यहाँ पे निकालना है टीबीसी, तो टीबीसी को इधर छोड़ देंगे और ये जो टीएफसी उठ के इधर चला जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, टीसी माइनस टीएफसी। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मूव करना आना चाहिए कि हम फॉर्मूले को इधर घुमा फिराकर कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना टीबीसी का, टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो, टीसी में से टीएफसी माइनस कर दो, 60 में से हमने 60 को माइनस कर दिया, 80 में से 60 माइनस करा, हमारा 20 आ गया। इसके अंदर हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 111 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 51। 116 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 56। 130 में से हम 60 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 70। इसके अलावा 150 में से अगर हम 60 को माइनस करते हैं, ये आ गया हमारा 90। तो ये हमने माइनस कर करके टीवीसी निकाल लिया। उसके बाद क्या निकालना है, एएफसी। सीधा एएफसी के फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी को उत्पादन यानी कि आउटपुट से भाग दे दो, यानी टीएफसी को आउटपुट से भाग दे दो। जैसे कि हम ऐसे लिख भी सकते हैं, 60 को भाग देना है 0 से, ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है जी। उसके बाद 60 को भाग देना है 1 से, ये कितना आ गया, 60। आप समझ गए होगे, तो मैं बार बार डिवाइड करके नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं। 60 को 2 से डिवाइड करना है, ये हमारा आ गया 30। उसके बाद 60 को 3 से डिवाइड करना है, यह आ गया हमारा 20। ठीक है, 60 को 4 से डिवाइड करना है, यह आ गया हमारा 15। फिर 60 को 5 से डिवाइड करना है, यह हमारा आ गया 12। 60 को 6 से डिवाइड करना है, यह आ गया हमारा 10। तो हमने एएफसी निकालना भी सीख लिया कि हम एएफसी किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले नंबर पे निकालना है एबीसी। एबीसी के फॉर्मूले पे जाएंगे। एबीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी, उसको भाग देना है उत्पादन की इकाइयां यानी कि आउटपुट से। तो एबीसी को भाग दे दो उत्पादन की इकाइयों से। तो ये हमारा फॉर्मूला देखो, पहले में डैश है और यहां पर 0 है, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे यहां पे 20 को 1 से डिवाइड देना है, 20 को डिवाइड देना है 1 से, ये आपका 20 ही आ गया। उसके बाद 40 को डिवाइड देना है 2 से, 40 को डिवाइड देना है 2 से, ये भी 20 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद हमारा 51 को 3 से डिवाइड देना है, 51 को हमें डिवाइड देना है 3 से, ये हमारा आ जाएगा 17। ठीक है, 6 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 56 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद हमें डिवाइड करना है 70 को 5 से, 70 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये भी हमारा आ गया 14। उसके बाद हम 90 को डिवाइड करेंगे 6 से, 90 को डिवाइड करा 6 से, तो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, तो एबीसी हम लोगों ने किस तरीके से निकाला, जो भी हमारा टीवीसी है, टीवीसी को उत्पादन की इकाइयां यानी आउटपुट से आप भाग करते हुए चले जाओ। अब निकाल लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, यानी कि टीवीसी के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को आप माइनस करते जाओ। जैसे कि पहले का तो डैश लगाना है क्योंकि इससे ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो फिर क्या करना है, 20 में से हमें क्या करना है, डैश को, यानी कि डैश मतलब 0 होता है, 20 आ गया। 40 में से 20 माइनस करोगे, फिर से 20 आ गया। 51 में से 40 को माइनस करोगे, 11 आ गया आपका। 56 में से 51 को माइनस करोगे, 5 आ गया। 70 में से आप माइनस करोगे 56 को, ये आपका 14 आ गया। और 90 में से आप 70 को माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 20। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सोल्व करा जो बहुत ही सिंपल था और इसके अंदर सीधी सीधी चीजें हमसे पूछी गई थी।
दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमसे एसी तथा एमसी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एसी को ही हम लोग एटीसी भी कह देते हैं। एटीसी तथा एमसी हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या है, उत्पादन यानी कि आउटपुट दिया हुआ है 0 से लेकर 6 तक, और टीसी की वैल्यू हमारे को 50, 70, 85, 110, 150, 195 और 240 दिया हुआ है। यहां पर हमने क्वेश्चन को क्या करा, इसे वर्टिकल शेप में लिख लिया। जो उत्पादन है, आउटपुट मैंने 0 से लेकर 6 तक लिख लिया है। फिर जो टीसी की वैल्यू है वो मैंने यहां पर उतार दिया है। मुझे निकालना क्या है, एसी और एमसी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एमसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो एमसी की वैल्यू कैलकुलेट करना कितना सिंपल है। एमसी के दो फॉर्मूले, एक टीवीसी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहां पर टीवीसी नहीं है तो मैं इसे एक काम करता हूं, टीसी की मदद से ही निकाल लेता हूं। टीसी की मदद से कैसे निकालना है, जो पहली टर्म है वहां पर तो आप डैश लगा दो, क्योंकि ऊपर इससे ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम इसे माइनस कैसे करेंगे। 70 में से आप 50 को माइनस करो, यह आ गया आपका 20। उसके बाद 85 में से 70 माइनस करेंगे, यह आ गया हमारा 15। उसके बाद 110 में से 85 हम माइनस करेंगे, ये हमारा 25 आ गया। 150 के में से हम 110 माइनस करेंगे, हमारा 40 आ गया। उसके बाद 195 में से 150 को माइनस करना है तो ये आ रहा है 45, और 240 में से 195 माइनस करना तो ये भी आ जाएगा आपका 45। तो ये हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाला है, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म्स को हर बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। अब आ जाते हैं एटीसी। एटीसी के फॉर्मूले पहुंचो। एटीसी या एसी मतलब एक ही होता है। फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन में आउटपुट। तो टीसी भी आपको पता है, आउटपुट भी आपको पता है, तो सिंपल सी बात है ये रही। 50 को डिवाइड करेंगे 0 से, ये आ गया आपका इन्फिनिटी। फिर हम 70 को डिवाइड करने वाले हैं 1 से, यह आ गया आपका 70। फिर हम डिवाइड करने वाले हैं 85 को 2 से, तो यह आपका आ जाएगा 42.5 आ जाएगा। 110 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 110 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका ये 37.5 समथिंग है ना। उसके बाद 150 को भाग करेंगे 4 से, तो ये 36 आएगा आपका, 36.5। 150 को कर देते हैं 4 से, 150 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 37.6 समथिंग। आप देख लेना, 6-7 होना चाहिए शायद। 195 को डिवाइड कर लेते हैं एक बार 5 से, तो ये आ गया आपका 39। 240 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 240 को डिवाइड करना है 6 से, तो ये आ गया आपका 40। ठीक है, तो एसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, एमसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। एसी की वैल्यू कैसे निकाला, टीसी को हम लोगों ने आउटपुट से क्या कर दिया है, डिवाइड दे दिया है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमने टीसी का यूज करा है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सोल्व करें जो थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इसके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कुल परिवर्ती लागत जिसे हम लोग टीवीसी कहते हैं और कुल लागत जिसे हम लोग टीसी कहते हैं, उससे इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। इसके अंदर हमें टीएफसी कितना दिया हुआ है, 10 रुपए दिया हुआ है। तो आपको पता है टीएफसी तो हर लेवल पे कैसा होता है, सेम। तो टीएफसी हमारे को गिवन है। नीचे क्वेश्चन में हमारे को उत्पादन आउटपुट भी गिवन है और सीमांत लागत भी हमारे को गिवन है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे को गिवन है आउटपुट। आउटपुट कितना गिवन है, 1, 2, 3 और 4, 4 तक हमारे को आउटपुट गिवन है। उसके बाद हमारे को मार्जिनल कॉस्ट 6, 5, 4 और 6 इस तरीके से गिवन है। उसके बाद हमसे निकालने के लिए कह रहा है कि भाई, अच्छा एक चीज और भी गिवन है, टीएफसी। टीएफसी भी हमारे को गिवन है, कितना है, सब में 10 है, तो 10 सब में आ जाएगा, क्योंकि टीएफसी स्थिर लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान रहता है। और हमसे क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, टीवीसी। हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है टीवीसी, और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है टीसी। ये 2 चीजें हमारे को निकाल कर दिखानी है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर, जो चीजें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है उन्हीं की मदद से हमें दूसरी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलता हूं कि टीवीसी अगर गिवन होता और हमारे को सीमांत लागत निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, जब हम टीवीसी के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करते जाते हैं तो हमारे पास सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एमसी आ जाता है। अगर मैं सीमांत लागतों को जोड़ता हुआ चला जाऊं तो क्या निकलकर सामने आ जाएगा, हमारे सामने टीवीसी। फिर से मेरी बात को गौर से समझना, मैंने क्या बताया,
कि जब हमें सीमांत लागत निकालना होता है, एमसी निकालना होता है, तो हम टीवीसी को माइनस करते हुए जाते हैं तो हमें एमसी प्राप्त होता है। अगर हम एमसी को प्लस करते हुए चले जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टीवीसी प्राप्त हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां पर साइड में आप लिख भी सकते हो कि टीवीसी का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन एमसी, यानी मार्जिनल कॉस्ट को जब आप प्लस करते हुए जाते हो तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। तो पहले वाले का बिल्कुल सेम लिख देना है, पहले वाले का बिल्कुल सेम, ठीक है। उसके बाद 6 में आप 5 ऐड कर लो या 6 + 5 ऐड कर लो, या आपका 11 आ गया। उसके बाद या तो आप इन तीनों को ऐड कर लो या फिर सीधा 11 में से 4 ऐड कर, 11 में 4 ऐड कर लो, यह आ गया आपका 15, और 15 में 6 ऐड कर लो, यह आ गया आपका 21। तो टीवीसी की वैल्यू कैसे पता चली, पहले का सेम, 6 में 5 ऐड करा 11, 11 में 4 ऐड करा 15, 15 में 6 ऐड करा, यह आ गया 21। टीसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, टीसी का सीधा फॉर्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी। ये रहा आपका टीएफसी, ये रहा टीवीसी, यह आ गया आपका 16, 21, इन दोनों का ऐड करा तो 25, और इन दोनों का ऐड करा तो हमारा 31। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने कई सारे न्यूमेरिकल सीखे। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर और भी न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो और भी पहले अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हो, और उसके अंदर आपको कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उठाओ, उस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करो, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज हमने लागत का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास से मैं आपको आगम का जो चैप्टर है, रेवेन्यू चैप्टर है, वो मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगा।